हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 5 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है हमारे पास। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड 2। तो हमने इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन को कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनके बीच कॉमन डिफरेंस आता है या नहीं है। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस आएगा तो वह क्या होगी, आपकी एपी होगी, यानी कि समांतर श्रेणी होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो दैट मींस यह एपी नहीं होगी। दूसरी चीज कह रहा था कि अगर समांतर श्रेणी, अगर डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वह इक्वल आता है तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि 3 और पद फाइंड करने हैं। अगर एपी नहीं होती है तो हमने सिर्फ चेक करना है इसको। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनके बीच कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहां पर सॉल्यूशन करेंगे हम, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 0.22, माइनस कर देंगे a1, a1 की वैल्यू है 0.2। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 तो यहां पर आएगा और ये जो 2 है यानी कि इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए, इसको जब हम लिखेंगे तो 0.22 लिखेंगे और माइनस क्या करना है, 0.2। अब इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो यहां हम 0 मान लेंगे अपॉन 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। ठीक है, दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.02। दूसरा चेक करेंगे, a3 माइनस a2। a3 कितना है, ये है हमारे पास 0.22 एंड 2। ठीक है, माइनस ये वाला a2 0.22, ये दो 2 है, ये 0 हो जाएगा, इसके आगे 0 लगाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो दैट मींस 0.002। ठीक है, लास्ट टर्म को चेक करेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना है 0.222 एंड 2, इसमें माइनस कर देंगे 0.222 इज इक्वल टू 30 आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, आपस में माइनस होकर के 0 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.000। ठीक है, 30 आगे, अब इसके आगे हम 0 लगाएंगे तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब जब आप चेक करेंगे तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वह इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस यह क्या नहीं है, आपकी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां लिख देंगे द common difference are not same, it is not an AP। ठीक है, यानी कि यह क्या नहीं है, हमारी एपी नहीं है। अगर एपी नहीं होती है तो हमें 3 टर्म्स फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 7 पार्ट की तरफ, इसको मिटा देते हैं, ये रफ वर्क था हमारा। ठीक है, यहां लाइन डाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे कि इक्वल आता है या नहीं। तो उसके लिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है -4 और माइनस 0 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास -4 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a3 माइनस a2, a3 है -8 माइनस, और a2 कितना है -4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो -8 प्लस 4 करेंगे तो 8 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -4। माइनस इसलिए क्योंकि बड़े डिजिट के साथ क्या है, माइनस है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो फोर्थ टर्म है a4 माइनस a3 के बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a4 कितना है -12 माइनस, और माइनस a3 कितना है 8, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा जैसे यहां पे हुआ था, फिर प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4। अब इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है वो इक्वल है, सब में इक्वल है, दैट मींस ये क्या है, एपी है। तो यहां लिख देंगे द
कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एन एपी। अब एपी है तो हमें क्या निकालना है, इसके 3 टर्म्स निकालने हैं। तो एपी है तो इसके लिए यहां क्या लिख देंगे, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, A4 तक तो हमारे पास दे रखा है, यानी कि 5th वाला टर्म्स निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस आपका जो कॉमन डिफरेंस D है उसको ऐड कर देंगे। तो A4 कितना है हमारे पास, -12 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना आया है, -4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां पर माइनस और प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस, यानी कि ये आ जाएगा -12 -4। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि सिंबल बड़े डिजिट का 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब सीधे सीधे करेंगे सॉल्व। A6 के लिए क्या होगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना निकाला हमने, -16। इसमें क्या ऐड कर देना है, कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस और -4 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, दैट मींस ये हो जाएगा -16 -4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20। अब A7 निकालेंगे, लास्ट जो 3rd टर्म है वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A6 कितना आया है, -20, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस आपका 4, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, माइनस का 24। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 7 पार्ट में जब हमने चेक किया कि कॉमन डिफरेंस है तो हमने सिंपली क्या करने थे, उसके 3 टर्म्स निकालने थे। जो नेक्स्ट के 3 टर्म्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए, यानी कि नेक्स्ट के 3 टर्म्स क्या होंगे, यानी कि इससे आगे के जो टर्म्स होंगे वो होंगे -16 -20 एंड -24। तो अगर कहीं पर कैलकुलेशन में कोई आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप एक बार दोबारा से देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। उसमें देखेंगे अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे हम तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 -A1। A2 कितना है हमारे पास, -1/2, बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे। अब A1 भी क्या है हमारे पास, -1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों इक्वल वैल्यू है, यानी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू अगर दोनों के बेस सेम है तो 0 आ जाता है हमारे पास सीधे, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, A3 -A2। इसमें भी सेम कंडीशन, -1/2 और -1/2, ये भी सेम आएगा हमारे पास, दैट मींस ये भी 0 ही आएगा। उसके बाद A4 -A3 करेंगे तो ये भी इक्वल है, 1/2 -1/2, ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब हमने सॉल्व किया तो 0 आ रहा है, सब में सेम है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उसके लिए यहां लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एन एपी। अब एपी है तो हमने क्या फाइंड करने हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4 टर्म्स दे रखे हैं, यानी कि हमको निकालना है A5, तो ये हो जाएगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये होगा हमारे पास सिंपली -1/2। हमारे पास A4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 0 आया है, तो 1/2 में हम अगर 0 ऐड करेंगे तो सिंपली हमारी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि 0 ऐड या माइनस करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा -1/2। सेम कंडीशन A6 में होगी, तो इसमें A5 और कॉमन डिफरेंस, यानी कि A5 1/2 आया है माइनस में, प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ये भी -1/2 आ जाएगा। A7 इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि A6 क्या है, A6 प्लस D, तो दैट मींस -1/2, कॉमन डिफरेंस है 0 इज इक्वल टू -1/2। यही हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स
हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम 9 वाले पार्ट पे। जो 9 वाला पार्ट है हमारे पास, अब इसमें चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, इसके लिए होगा हमारे पास a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो a2 कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना है 9 माइनस a2 कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 9 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6। a4 माइनस a3, a4 कितना है 27 माइनस a3 कितना है 9 तो 9 आ जाएगा। 27 में 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। अब जब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, दैट मींस योर एपी नहीं है, तो इसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर एपी नहीं है तो हमने इसके नेक्स्ट जो पार्ट हैं यानी कि 3 जो टर्म्स हैं उनको फाइंड नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4 का 10th का जो पार्ट है हमारे पास a, 2a, 3a, 4a, इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है 2a माइनस a1 कितना है a, तो 2a में से 1a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा a बचेगा। a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा a3 है 3a माइनस 2a इज इक्वल टू, यहां भी a ही बचेगा हमारे पास। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a माइनस 3a करेंगे तो ये भी a ही आएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वह इक्वल आ रहा है, यानी कि तीनों में क्या है a हमारे पास फाइंड हो रहा है। दैट मींस जब कॉमन डिफरेंस हमारे पास फाइंड होता है इक्वल तो हमारी क्या होती है यह एपी होती है, यानी कि समांतर श्रेणी। तो उसके लिए क्या लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज एन एपी। अगर एपी है तो हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे a4 तक तो दे रखा हमारे पास, यानी कि 5th वहां हमने टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए होगा a4 प्लस d इज इक्वल टू, a4 कितना है 4a, कॉमन डिफरेंस कितना है a इज इक्वल टू, आ जाएगा 5a। a6 के लिए क्या होगा a5 प्लस d, तो a5 कितना आया है 5a प्लस कॉमन डिफरेंस a है तो a, तो 5a में a ऐड करेंगे तो 6a। लास्ट टर्म जो हमने फाइंड करना है a7 वाला, तो a6 प्लस d हो जाएगा, यानी कि हमारे पास a6 कितना आया है 6a प्लस कॉमन डिफरेंस a है, तो 6a में a ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7a। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको 3 टर्म्स फाइंड करने थे, नेक्स्ट वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं 11 वाले पार्ट पे। तो 11 का जो पार्ट है इसमें भी चेक करेंगे, इसमें हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a1 कितना है a। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसमें सिंपल जो a है हमारे पास वो माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाला नंबर स्क्वायर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई, डिवाइड या आपका ऐड हो सकता है। तो दैट मीन्स यहां पर सब्सट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स हमारा यही आएगा a3 माइनस a2, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब ये a क्यूब वाला टर्म है, यह a क्यूब वाले टर्म के साथ ही माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर में है तो ये सॉल्व नहीं होगा। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना है a की पावर 4 है माइनस a क्यूब। अब यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 3 है, दैट मीन्स ये भी सॉल्व नहीं होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यह क्या नहीं होगी एपी नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 11 पार्ट इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, यानी कि 6 से लेकर 11 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। बाकी के जो हमारे पास 4 पार्ट बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।